हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम मेडिएवल हिस्ट्री के बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने मेडिएवल हिस्ट्री ही डिस्कस की थी और आज भी जो क्वेश्चंस कुछ बच गए थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कल आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आपकी 2 या 3 पार्ट्स में आएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न हिस्ट्री से जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो वहीं से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपकी आएगी पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें हम 1-2 वीडियो में जो है पूरी की पूरी पॉलिटिकल साइंस की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में आपके, उन सभी को डिस्कस कर लेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया था? तो 1309 ईस्वी में वारंगल के खिलाफ जो है वो एक अभियान चलाया गया था। तो किसने चलाया था? ये आपका मलिक काफूर ने चलाया था। ठीक है, मलिक काफूर जो है इनके बारे में हमने पढ़ा है कि इनको जो है वो 1000 दिनारी भी कहा जाता है क्योंकि इनको जो है वो 1000 दिनार 1000 दिनार में जो है वो खरीदा गया था। ठीक है, मलिक काफूर याद रखना है। 1309 में इन्होंने वारंगल के खिलाफ जो है वो अभियान छेड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अधा और कूतिया नामक 2 नए सिक्के पेश किए थे? तो ये जो 2 सिक्के हैं ये पेश किए थे आपके फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नौरोज उत्सव की शुरुआत की थी? देखिए, जो ये नौरोज उत्सव है ना, ये पारसी धर्म का जो न्यू ईयर है वो होता है आपका नौरोज। ठीक है, पारसी धर्म का नववर्ष याद रखना है आपने, ये भी पूछा जा सकता है। तो नौरोज जो है ये किसने शुरू किया था? तो ये आपका शुरू करवाया था बलबन ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया था? तो अहमद शाह जो अब्दाली थे उन्होंने किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया था? तो उस समय जो शासनकाल था वो था आपका मोहम्मद शाह रंगीला का। ठीक है, मुगल सम्राट कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। उस समय अहमद शाह अब्दाली ने जो है वो आक्रमण कर दिया था मुगल साम्राज्य पे। ठीक है, क्योंकि मुगल साम्राज्य जो है ना इस वक्त अपने पतन की ओर था। आपको पता है कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद धीरे धीरे जो है मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है। ठीक है, फिर बाहरी शक्तियाँ जो भी आई, जिन्होंने भी अटैक किया, तो मुगलों को हराना ना बहुत आसान हो गया। इस तरह से ये स्टोरी है थोड़ी सी। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन वित्त मंत्री था? जब अकबर राजा बना था उस समय उसका जो वित्त मंत्री था वो कौन था? तो उस समय उसके वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी और मुगलों के बीच किस वर्ष सालेहर की लड़ाई हुई थी? तो सालेहर की लड़ाई जो है शिवाजी और मुगलों के बीच में हुई थी। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1672 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, याद रखनी है आपने, पूछी जा सकती है। सालेहर की लड़ाई जो है किसके बीच में हुई थी? शिवाजी और मुगलों के बीच में हुई थी 1672 में। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो तराइन का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था? ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है और हमने डिस्कस भी किए थे। तो तराइन का जो फर्स्ट युद्ध था वो हुआ था आपका 1191 ईस्वी में और सेकंड जो था वो हुआ था आपका 1192 ईस्वी में। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। और किसके बीच में ये हुई थी? तो उस समय थे मोहम्मद गौरी ने अटैक कर दिया था इंडिया पे और राजा होते थे पृथ्वीराज चौहान। तो तराइन का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत गए थे। इन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। बट जब मोहम्मद गौरी ने सेकंड अटैक किया 1192 में, उसे कहा जाता है तराइन का सेकंड युद्ध। ठीक है, उस समय पृथ्वीराज चौहान जो है ये हार गए थे और मोहम्मद गौरी यहाँ पर जीत गए थे। कि इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका तालीकोटा की जो लड़ाई है ये हुई थी आपकी 1565 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर का किला किसने बनवाया था? तो आमेर का जो किला है ये बनवाया था राजा मान सिंह ने। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मान सिंह ने बनवाया था आमेर का किला। मान सिंह जो है वो अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? तो यहाँ पर आपको स्मारक दिए गए हैं और पूछा गया है कि सबसे पुराना कौन सा है। ताजमहल सबसे पुराना है, या खजुराहो के मंदिर सबसे पुराने हैं, कुतुब मीनार सबसे पुरानी है, या फिर अजंता की गुफाएं सबसे पुरानी हैं? तो सबसे ओल्डेस्ट जो स्मारक है आपका वो है आपकी अजंता की गुफाएं। ठीक है, केव्स ऑफ अजंता, ये सबसे ज़्यादा पुरानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था? एक फारसी यात्री जो है अब्दुल रज्जाक भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल चित्रकार को पहली बार साइबेरियन क्रेन और डोडो को चित्रित करने का श्रेय दिया जाता है? तो कौन सा मुगल चित्रकार था जिसने साइबेरियन क्रेन और डोडो को चित्रित किया था अपने चित्रों में? ठीक है, तो वो थे आपके उस्ताद मंसूर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है ना कि मुगल शासक के शासनकाल में जो चित्रकला है वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो चित्रकला जो है वो जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर ने चित्रकला पर बहुत ज़्यादा काम करवाया है और उसको गोल्डन इरा कहा जाता है चित्रकला का। और अगर हम बात करें कि वास्तुकला जो है वो किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा फली फूली, तो वास्तुकला के लिए शाहजहां को जाना जाता है और चित्रकला के लिए जो है वो जहांगीर को जाना जाता है। दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो अमोघ वर्ष जो है ये किससे संबंधित था? राष्ट्रकूटों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो भारत पर आक्रमण किया था 1712 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने हनुमान प्रकार के सिक्के जारी किए थे? तो कौन सा शासक था जिन्होंने हनुमान प्रकार के सिक्के जारी किए थे? वो थे हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता था? तो सर्वप्रथम देवगिरी को जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया था? तो अकबर ने जो है वो बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था, कब किया था? ये किया था 1602 में, जब गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, गुजरात को जीतकर वापस आ रहा था, तो इसी की स्मृति में इसको याद रखने के लिए उसने बुलंद दरवाज़ा जो है वो बनवा डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया? तो मार्को पोलो जो है ना वो भारत आया था, कब आया था? 13वीं शताब्दी के अंत में आया था। तो 13वीं शताब्दी के अंत में आया था। और उस समय जो है भारत में कौन सा राज्य था? पांडे थे, चोल थे, होयसल थे, चेर थे। उस समय पांडे जो है इनके राज्य में जो है ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक के दरबार को सुशोभित करता है? तो पूछा गया है कि अष्टदिग्गज जो थे ये किसके दरबार में थे? हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, अच्युत देवराय या कृष्ण देवराय? तो कृष्ण देवराय के दरबार में जो है वो अष्टदिग्गज होते थे। अष्टदिग्गज क्या था? बेसिकली अष्टदिग्गज जो है ना ये 8 लोग थे। ठीक है, 8 लोग थे, अलग अलग प्रकार के लोग थे। कुछ इसमें चिकित्सक थे, कुछ संगीतज्ञ थे, इस तरह से मतलब अलग अलग क्षेत्र में स्पेशलिस्ट थे ये। इनको कहा गया अष्टदिग्गज। किसके दरबार में थे? कृष्ण देवराय के दरबार में थे। ठीक है, तेलुगु के 8 प्रख्यात विद्वान जो है वो थे आपके अष्टदिग्गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो बहमनी जो साम्राज्य है इसकी राजधानी थी आपकी गुलबर्गा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा या 2.5 दिन की एक झोंपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है ये बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किए गए महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जब महाभारत लिखा गया ना उसके बाद जैसे जैसे ज़्यादा विकास हुआ हमारी संस्कृति का, लैंग्वेजेस का विकास हुआ, तो महाभारत को अलग अलग लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट किया गया। फ़ारसी में किया गया, अरबी में किया गया, इस तरह से मतलब अलग अलग समय समय पर जो है वो अलग अलग लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया जाता रहा है। तो पूछा गया है कि मुग़ल काल में फ़ारसी लैंग्वेज थी, आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता भी होना चाहिए कि मुग़लों के समय में जो है सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज प्रचलित थी वो थी आपकी फ़ारसी। ठीक है, तो फ़ारसी में महाभारत का अनुवाद करवाया गया था, इसको ट्रांसलेट करवाया गया था। किस नाम से जाना जाता था? उसमें नाम क्या रखा गया है? ट्रांसलेट तो कर दिया महाभारत को, लेकिन महाभारत तो कहा नहीं जाएगा फ़ारसी में। ठीक है, तो फ़ारसी में क्या कहा गया? रजमनामा। इस तरह से आपने याद रखनी है, चीज़ें लिंक करके आपने याद रखनी है। ठीक है, फ़ारसी में क्या कहा गया महाभारत को? रजमनामा। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहन ने 12वीं शताब्दी में डैश नामक पुस्तक लिखी जो कश्मीर के राजाओं का एक ऐतिहासिक इतिहास है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और थोड़ा घुमा कर पूछा गया है। इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा गया है कि कलहण ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, क्योंकि कलहण ने जो पुस्तक लिखी थी वो बेसिकली कश्मीर के राजाओं पर थी, तो वो थी आपकी राज तरंगिणी। ठीक है, कलहण ने लिखी थी राज तरंगिणी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। तो सैयद जो वंश था इसकी स्थापना की थी खिज्र खान ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए कौन से राजा ने कौन से वंश की स्थापना की थी, ये क्वेश्चंस जो है ना वो आप एक बार कहीं ना कहीं अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना किसने की, लोधी वंश की किसने की, तुगलक वंश की किसने की, सारे वंशों को एक ही जगह पर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रामचरितमानस जो है वो किसने लिखा था। तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था। ठीक है, मध्यकालीन कवि थे ये। कौन सी भाषा में लिखा था इन्होंने लिखा था अवधी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। आपको पता है कि सोमनाथ मंदिर पर जो है वो आक्रमण किया गया था और पूरी तरह से इसको तहस नहस जो है वो कर दिया गया था। सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि सोमनाथ मंदिर है कहाँ। तो सोमनाथ मंदिर जो है ये आपका गुजरात में है। ठीक है, किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर रहेगा, गजनी के महमूद ने। नेक्स्ट है चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया। देखिए ये टंका और जीतल है क्या, ये बेसिकली सिक्के हैं। ठीक है, जो चांदी का सिक्का था उसे टंका कहा गया और जो तांबे का सिक्का था उसे जीतल कहा गया। तो ये चलाए किसने थे, ये चलाए थे आपके इल्तुतमिश ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस लेखक ने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। तो तारीख ए फिरोज शाही जो है वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी आपकी जियाउद्दीन बर्नी ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है। तो अलाई दरवाज़ा जो है ये आपका कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो इब्न बतूता जो है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक जो है इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, किसके शासनकाल में भारत आए थे ये, तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस काल में शासन किया था। तो शाहजहां का शासनकाल पूछा गया है यहाँ पे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आते हैं आपके बाबर। ठीक है, उसके बाद हुमायूं आते हैं, हुमायूं के बाद उनका पुत्र अकबर बना, फिर जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, तो शाहजहां का शासनकाल बताना है आपने। शाहजहां ने जो है वो 1628 से लेकर 1658 तक जो है वो शासन किया। 1628 से 1658 तक। ठीक है, उसके बाद आपका शासन किया जो है वो आपका शासन किया औरंगजेब ने 1707 तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत के तोते या तोता-ए हिंद के रूप में जाना जाता है। तो अमीर खुसरो जो है इनको तोता-ए हिंद भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंदिर, लिंगराज मंदिर, और ये भी आपको जो भी इंपॉर्टेंट टेम्पल है कहीं पे ऑल इंडिया में, ठीक है, वो भी आपको पता होने चाहिए। उड़ीसा में पड़ता है आपका ये। ठीक है, लिंगराज मंदिर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से किसने कादिरी आदेश की स्थापना की थी। तो कौन था जो कि कादिरी संप्रदाय को मानने वाला था, वो थे आपके शेख अब्दुल कादिर जिलानी। इन्होंने जो है वो कादिरी आदेश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर कहा जाता है। तो जिंदा पीर जो है ये कहा जाता है औरंगजेब को। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है वो की थी आपकी हसन गंगू ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजक निम्नलिखित में से किस भक्ति संत की रचनाओं के संकलन में सबसे प्रसिद्ध है। तो बीजक जो है ये कबीर की रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है शिवाजी का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था। शिवाजी के बाद जो है उसका उत्तराधिकारी कौन बना, ये पूछा गया है। तो संभाजी जो है वो शिवाजी के बाद उनके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे। तो ये भी पता होना चाहिए कि रामचरितमानस जो है वो किसने लिखा था, ये आपका तुलसीदास ने लिखा था। ठीक है, और ये कौन से शासक के समकालीन थे, तो ये जो है अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने अमृतसर की नींव रखी थी? तो अमृतसर की जो नींव है ये रखी थी गुरु रामदास ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लेकिन अगर पूछा जाता है कि अमृतसर में जो गुरुद्वारा है उस पर सोने की परत किसने चढ़वाई थी, तो ये रामदास ने नहीं चढ़ाई थी, ये चढ़ाई गई थी रंजीत सिंह के द्वारा। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पांडुरंग महामात्यम के लेखक है? तो पांडुरंग महामात्यम के जो लेखक है वो है आपके तेनाली रामकृष्ण। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तेलुगु के जो 8 प्रख्यात विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा गया है, उनमें से एक थे आपके तेनाली रामकृष्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का जो युद्ध है ये आपका 1528 में होता है। और किसके बीच में हुआ था ये जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के हुसैन शाही वंश की समाप्ति के बाद बंगाल का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बंगाल में हुसैन शाही वंश था, उसकी समाप्ति जो हो गई तो उस समय उत्तराधिकारी बना था शेर शाह सूरी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? तो शाह आलम द्वितीय जो है उसका असली नाम था अली गौहर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गज ए सिकंदरी नामक नया पैमाना पेश किया था? तो गज ए सिकंदरी जो है वो सिकंदर लोदी ने पेश किया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? तो आपको पता है शिवाजी को जो है वो गुरिल्ला युद्ध के लिए जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने ही गुरिल्ला युद्ध की जो है वो शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत क्यों शुरू किया था? तो दीवान रियासत जो है ये क्या था? ये बेसिकली बाजार पर जो है वो नियंत्रण रखता था दीवान रियासत, ठीक है, याद रखना है आपने। निम्नलिखित में से कौन सूर सागर के लेखक हैं? अगर जो है ये किसने लिखा है? ये लिखा है आपका सूरदास ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी ने भारत काल लेखा निम्न में से कौन सा है? अलबरूनी जो है इन्होंने लिखी है आपकी किताब उल हिंद। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तिरुपति के प्रसिद्ध मंदिर का विकास विजयनगर के निम्नलिखित में से किस शासक के काल में हुआ? तो तिरुपति जो मंदिर है इसका जो विकास है वो आपका कृष्णदेवराय के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक जो वंश है इसकी स्थापना की थी सुदीन तुगलक ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मिर्जा गालिब किस मुगल राजा के समकालीन थे? तो मिर्जा गालिब जिनके शायरियाँ आप सुनते हैं, ठीक है, वो एक मुगल राजा के समकालीन होते थे। तो किसके समकालीन थे? तो वो थे बहादुर शाह जफर के समकालीन, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रैवल इन इंडिया भारत आने वाले निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री का लेखा जोखा है? तो ट्रैवल्स इन इंडिया जो है ये लिखा है आपका ट्रैवनियर ने, ट्रैवल्स इन इंडिया, ठीक है। जहाँ बैप्टिस्ट ट्रैवनियर ने 1630 और 1668 के बीच भारत की 6 यात्राएं की थी, उस समय लिखा था इन्होंने ट्रैवल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। है कहाँ पर? ये राजस्थान के सिरोही में है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और इसे जो है वो 1231 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में रुपया पेश किया था? तो सबसे पहले जो रुपया है वो किसने पेश किया? शेर शाह सूरी ने, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु कौन थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। शिवाजी के जो धार्मिक गुरु थे वो थे रामदास। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने श्री भाष्य की रचना की? तो श्री भाष्य जो है ये रामानुजाचार्य ने लिखा था। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे? तो अमीर खुसरो जो है वो किसे सबसे ज़्यादा मानते थे, कौन इनके गुरु थे? तो वो थे निजामुद्दीन औलिया। और कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के अगले दिन ही अमीर खुसरो की मृत्यु जो है वो हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने निम्नलिखित में से किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? तो बाबर जो है इन्होंने रुमनी विधि जो है, रुमनी विधि या तुगलक या फिर तुलगुमा प्रणाली भी जो है उसे कहते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग जो है वो किया था। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 किस वंश के शासक थे? छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ये मराठों के शासक थे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गुरु नानक देव जो है वो सिख धर्म के प्रवर्तक थे, उन्होंने ही सबसे पहले सिख धर्म की नींव डाली थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका तलवंडी में, ठीक है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था?
15 अप्रैल को हुआ था, 15 अप्रैल 1469 को हुआ था, लाहौर के पास तलवंडी में। अभी ये कहाँ पर है? अभी ये पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में शालीमार और निशात बाग किसने बनवाए थे? तो कश्मीर में शालीमार और निशात बाग जो है वो जहांगीर ने बनवाए थे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने डैश में वैधशाला नहीं बनाई थी। तो इसने जो है 4-5 वैधशाला जो है वो बनाई गई थी, लेकिन इसने जो इलाहाबाद में जो है वो एक भी वैधशाला नहीं बनाई थी। ठीक है, इसके अलावा कहाँ कहाँ बनाई थी? दिल्ली में बनाई थी, मथुरा में बनाई थी, वाराणसी में बनाई थी, उज्जैन में बनाई थी और जयपुर में बनाई थी। 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था राजा जयपुर के राजा सवाई सिंह ने, लेकिन इलाहाबाद में जो है इन्होंने कोई भी वेधशाला नहीं बनाई थी। ये जो वेधशालाएं बनाई गई थी, इनका काम क्या था? इनका काम था कि जो खगोलीय घटनाएं हैं उनकी सटीक भविष्यवाणी करना, इसलिए जो है ये वेधशाला स्थापित की गई थी। कहाँ कहाँ? दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन और जयपुर। लेकिन इलाहाबाद में जो है ये नहीं बनाई गई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये थी आज की मेडिवल हिस्ट्री की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ताकि। और आने वाले टाइम में हमारे चैनल पर और भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है वो आने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे पेपर का टाइम आपके नज़दीक आ रहा है, हम भी अपनी तैयारी को थोड़ी स्पीड देंगे ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो सके। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।